सेट की डोरियां ऐसी बंधी कि उन्हें एक बार फिर से खींच लाया है वो उनकी ही ओर। और अविनाश जी हमारे साथ हैं। और अविनाश जी एक बार फिर इस सेट पर। हाँ, ये डोरियाँ जो आपने वर्ड यूज़ किया वो उस शो का नाम भी था तेरी मेरी डोरियाँ। और सेट वही है लेकिन इसका ऑरा अलग है, इसका डेकोर अलग है, इसके कलर्स अलग हैं, इसका फर्निशिंग अलग है और बिल्कुल ही अलग लग रहा है ये। किरदार भी अलग है। और किरदार तो अलग है ही और प्रोडक्शन हाउस भी अलग है। और मैंने अपना मेकअप रूम भी डिफरेंट रखा है इस बार। सो तो यहाँ पर जो है हम बता दें कि कैलाश नाथ दीवान है और एकदम रिचनेस जो है टपक रही है। मुझे ना पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही अच्छे इस तरह के रोल मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। मुझे वो गरीब रहम खाने जिनको लोग रहम करें वैसे रोल मिलते ही नहीं है, एंड आई एम हैप्पी। तो और लेकिन हर बार हर मेरे रोल का ना शेड्स अलग अलग होते हैं। इसके पहले जो मेरा शो था दिल को तुमसे प्यार हुआ जो स्टार प्लस पे था, उसमें एक अलग ही कैरेक्टर था मेरा, मैं हमेशा खुश रहता था। फिर रिच था, बिजनेस था अपना, लेकिन एक खुश रहने वाला। फिर उसके पहले मेरा शो था तेरी मेरी डोरियाँ, स्टार प्लस का था वो भी। उसमें मेरा अलग ही कैरेक्टर था। मैंने आई वॉज ए रेबल इन द हाउस, अपने फादर को जवाब देता था। फिर मेरा एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकला था उसमें, जिसमें मेरी एक छोटी बच्ची भी थी, तो वो एक अलग करा का रिच कैरेक्टर था। इसमें टोटली डिफरेंट है। इसमें कैलाश नाथ दीवान नाम से जो एक पावर झलकती है वो बिल्कुल इस कैरेक्टर में भी है। और जैसे कि फिल्म इसके शो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मनपसंद की शादी जो है वो हीरो हीरोइन जो है आपस में मनपसंद की शादी करेंगे। और जाहिर है कि कैलाश नाथ ये रिश्ता नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसका एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फैमिली है। वो चाहेगा कि उसकी बहू उतने ही टक्कर की ख़ानदान की किसी कहीं से आए। और हमारे जो शो की लीड लड़की है वो उसकी फैमिली बहुत ही सिंपल गांव से आए हुए लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, आज के ज़माने की है और फॉरवर्ड थिंकिंग वाली उसकी सोच है, लेकिन है पुअर ख़ानदान की। और मेरा घर में जो रुतबा या दबदबा ऐसा है कि मैं अपनी घर की विमेन को एक हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि इसी में उनकी भलाई है, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं करता हूँ। वो हमेशा अदब से बात करना, अपनी दहलीज के बाहर नहीं आना। मर्द लोग अगर एक जगह बैठे हैं तो वहाँ पे वुमेन बिना इजाज़त के नहीं आ सकती। घर में बड़ी पार्टी चल रही है तो वहाँ पे विमेन अलाउड नहीं है। और बाहर से जो गेस्ट्स आए हैं उनके साथ विमेन है वो अलग बात है, लेकिन अपने घर की विमेन पार्टी में नहीं होंगी। तो इस तरह का कैरेक्टर है जिसने हमेशा विमेन को ये कहकर चुप करा दिया कि तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारा ये काम नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा ये काम। हाँ, वो इसलिए नहीं कि वो विमेन से नफरत करता है या उनको नीचा समझता है, इसलिए कि उसकी सोच ऐसी है कि उसको लगता है कि उसको अपनी माँ की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से ये सोच मिली है कि विमेन को किसी हद से ज़्यादा फ्रीडम देने से उन्हीं का नुकसान होता है। वो अगर रात रात भर बाहर रहेंगी या पार्टीज़ में जाएंगी तो फिर उनकी सोच बदलेगी। देन दे विल बी फिर मेन होते हैं पार्टीज़ में, ड्रिंक्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे विमेन को नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गलत राह में पड़ सकती हैं। कोई आपकी खुद की फैमिली में आपकी बेटी बहू बहन के साथ कोई कुछ भी ऐसी हरकत हो जाए जो कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, तो इसलिए विमेन को अपना एक दायरा में रखो। तो वो एक मेरा थॉट प्रोसेस है। और यहाँ पर जो है अभिषेक के लिए जो लड़की आपको तो रिच फैमिली से एक स्टेटस अपने फाइनल भी किए हैं। एक एमएलए हैं हमारे, एमएलए साहब, उनकी बेटी हैं। वो मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे की सगाई शादी उस लड़की से हो, लेकिन मेरा बेटा उसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा और मुझे इस बात पे गुस्सा आएगा बार बार कि ये क्यों इग्नोर कर रहा है उसको, जबकि उसको अच्छे से मालूम है कि ये रिश्ता होने से दीवान परिवार और दीवान बिजनेस जो है ये बहुत प्रॉस्पर करेगा, बिकॉज ही दैट एमएलए इज विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, सो दैट विल हेल्प इन माय बिजनेस ऑल्सो। तो मेरा एक वो भी है कि एक तीर से दो निशाने, लेकिन मेरा बेटा इंटरेस्टेड नहीं है।
जो तीर है लेकिन फेल होने वाला है और आरोही आपके घर आने वाली है, तो कितना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कैलाश नाथ दीवान ने? वो तो जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, उन्होंने तगड़े तगड़े डायलॉग लिखेंगे वो लोग, और क्लैशेस होंगे और घर में तूफान मचेगा और बहुत कुछ होगा। एक बहुत तगड़ा सीन हम लोगों ने पार्टी का सीन शूट किया है जिसमें बहुत ड्रामा होगा, जिसमें आरोही घर में आती है, और वो 9th या 10th एपिसोड में आएगा, आप लोग देखिएगा। काफ़ी चीज़ें उसमें खुलेंगी, तो कि अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जो शो है ये दर्शकों को हर एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देगा, आई एम श्योर, क्योंकि हर एपिसोड के बाद एक ट्विस्ट है। एंड राजश्री प्रोडक्शंस जैसा कि उनका अब तक वो जिस तरह के शोज़ और फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल उसी लाइन पे चलता हुआ ये शो है। इसमें अपना अलग तरह का ड्रामा है। बाकी शोज़ में एक ड्रामा होते हैं, ड्रामे हर शो में होते हैं, लेकिन इनका ड्रामा बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, हाँ, हर 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 फैमिली में, चाहे वो रिच फैमिली हो चाहे पुअर फैमिली हो, उनको अच्छा लगेगा। इसमें इंडियन कल्चर दिखाया गया है कुछ हद तक, तो और आजकल की जनरेशन कैसे क्या सोचती है, पुरानी जनरेशन के साथ क्यों उनका टकराव होता है, वो सब इस शो के थ्रू लोगों को दिखेगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। आज तो हम मना रहे हैं आप सभी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार, लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।